इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल लोन डिफॉल्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कोई आम आदमी अपने होम लोन या फिर पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुका पाता और डिफॉल्टर करार दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लोन लेने वाली कंपनी या फिर बैंक आपको परेशान करने लगे। ऐसे कई नियम हैं जो उसकी ऐसी हरकत पर लगाम लगा सकते हैं। आपके पास भी कानून के तहत कई अधिकार होते हैं। आइए जानते हैं उन अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले नोटिस का अधिकार। डिफॉल्ट करने से आपके अधिकार छीने नहीं जा सकते और न ही इससे आप अपराधी बनते हैं। बैंकों को एक निर्धारित प्रोसेस का पालन कर अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए आपकी संपत्ति पर कब्जा करने से पहले आपको लोन चुकाने का समय देना होता है। अक्सर बैंक इस तरह की कार्रवाई सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के तहत करते हैं। अगर लोन नहीं चुकाने वालों के कर्ज को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि डूबा हुआ कर्ज मान लिया जाता है तो डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी किया जाता है। बैंकिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक संपत्ति की बिक्री के लिए बैंक को 30 दिनों का पब्लिक नोटिस देना होता है, जिसमें बिक्री की डिटेल्स होती है। सही कीमत सुनिश्चित करने का अधिकार। अगर आप 60 दिनों की नोटिस की अवधि के दौरान अपनी बकाया रकम चुकाने या जवाब देने में असफल रहते हैं तो लेंडर अपनी रकम की वसूली के लिए आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी शुरू कर देता है। हालांकि ऐसा करने से पहले उसे एक अन्य नोटिस देना होता है जिसमें बैंक के वैल्यूअर्स की ओर से आंकी गई संपत्ति की वैल्यू की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही इसमें रिजर्व प्राइस, नीलामी की तिथि और समय जैसी अन्य जानकारियां भी होती हैं। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम लगाई गई है तो बोरोवर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। वो अपनी ओर से कोई बेहतर ऑफर देकर अपनी आपत्ति को सही ठहरा सकता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो बोरोवर खुद से बेहतर प्राइस की पेशकश करने वाले संभावित बायर्स की खोज कर सकता है और उन्हें लेंडर से मिलवा सकता है। आपकी संपत्ति पर बैंक या फिर कर्ज देने वाली कंपनी का कब्जा होने के बाद ये न सोचें कि वो आपके हाथ से पूरी तरह निकल गई। नीलामी की प्रक्रिया पर नजर रखें। इन दिनों ये आसान हो गया है। ज्यादातर बैंक या फिर कर्ज देने वाली कंपनियां ई ऑक्शन कराती हैं। बैंक को अपनी बकाया रकम वसूलने के बाद बाकी बची किसी भी रकम को रिफंड करना होता है। नोटिस की अवधि के दौरान आप ऑथराइज्ड अधिकारी के सामने अपनी बात रख सकते हैं और उसे संपत्ति पर कब्जे के नोटिस को लेकर अपनी आपत्तियों की जानकारी भी दे सकते हैं। अधिकारी को 7 दिनों के अंदर इसका जवाब भी देना होता है। अगर वो आपकी संपत्ति को खारिज करता है तो उसे इसके लिए वैध कारण बताने होंगे। मानवीय व्यवहार का अधिकार। ये न भूलें कि बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण है और वे अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए साहूकारों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। रिकवरी एजेंट के लोगों को प्रताड़ित करने की रिपोर्ट्स आने के बाद आरबीआई ने कुछ वर्ष पहले इस मुद्दे पर बैंकों को कड़ी फटकार लगाई थी। बैंकों ने भी कस्टमर्स के लिए अपने कोड ऑफ कमिटमेंट के तहत बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्वेच्छा से पालन करने का फैसला किया है। अगर बैंक ने ऐसा कोई स्थान नहीं बताया तो एजेंट संपत्ति के घर या फिर कार्यस्थान पर जा सकते हैं। एजेंट्स को लोन लेने वाले आदमी की प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है। वे केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही लोन लेने वाले के पास जा सकते हैं। तो बहरहाल जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है और किसी वजह से वो अब तक नहीं चुका पाए हैं और डिफॉल्टर करार दे दिए गए हैं, तो उन लोगों के लिए ये जान लेना काफी जरूरी था कि आखिर इनके पास ऐसे कौन से कानूनी अधिकार होते हैं जिसके तहत वो अपनी आपत्तियों को दर्ज करा सकते हैं, अपने आप को निर्दोष भी साबित कर सकते हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।